मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अब तक जो है क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का थ्योरी पढ़ रहे थे। अब उसी हर चैप्टर का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 हमारा जो था वह है कब, कैसे, कब और कहाँ पे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या देहरादून। तो देखिए, जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह हमारे स्थित है दिल्ली में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत औपनिवेशिक युग आया तो उससे क्या तात्पर्य निकला, उसका क्या अर्थ निकला। तो औपनिवेशिक काल का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दे रखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल या वर्तमान काल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है औपनिवेशिक युग से तात्पर्य यहाँ पे ये है आपका, औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ अभिप्राय है ब्रिटिश काल से। किससे? ब्रिटिश काल से। राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। कितने कालों में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो देखिए, हम जानते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। बात कर रहे हैं कि जेम्स मिल के द्वारा। अब जेम्स मिल जो है वह कैसी किताब लिखते हैं। तो जेम्स मिल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह ए है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में लिखते हैं। सो राइट ऑप्शन जो है क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। करेगी जब 1817 के अंतर्गत भारत के इतिहास काल में, जब भारतीय इतिहास काल चल रहा था तो उसमें हिंदू मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। जेम्स स्टुअर्ट थे, जेम्स मिल थे, थॉमस मुनरो थे या आपका डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन थे। क्या थे? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हिंदू मुस्लिम के अंदर बांटने वाला और ब्रिटिश को 3 कालखंडों में बांटने वाला, ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला जो स्कॉटलैंड का दार्शनिक था वह थे कौन? जेम्स मिल। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया। जो ब्रिटिश काल के अंतर्गत हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उन सभी दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे। अभिलेखागार बनाए गए, संग्रहालय बनाए गए, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भी ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो भी दस्तावेज थे, जो भी पत्र थे, जो भी पत्रक थे, उनको बचा करके रखने के लिए जो है क्या बनाए गए थे। तो वह बनाया गया था अभिलेखागार और संग्रहालय। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। क्या जानकारी प्राप्त की जाती थी? लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनकी व्यवसाय या उपरोक्त सभी। देखिए, जब भी अभी भी जो होती है, यदि हम बात कर लेंगे जनगणना होती है तो जनगणना से लोगों की संख्या का पता चलता है, उनकी जाति का पता चलता है, उनके व्यवसाय के बारे में पता चलता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा। क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर कि देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया था। सर्वेक्षण का, सड़क निर्माण का, रेलवे विस्तार का, यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ कठोर दंड का। तो देखिए, जब देश की अच्छा तरह से शासन चले तो उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि
वो आए अंग्रेज, और आने के बाद सबसे पहले क्या किए, जेम्स मिल थे, वह छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और घूमते हैं। तो सबसे जरूरी क्या चीज़ थी, सर्वेक्षण करना। क्या था, सर्वेक्षण करना था। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जेम्स मिल, जेम्स रेनेल, वॉरेन हेस्टिंग, यानी में से कोई नहीं। तो देखिए, जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी जाती है वह लिखी जाती है जेम्स मिल के द्वारा। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, शास्त्रीय राशि को, या भारतीय इतिहास को? करेंगे शास्त्र भेंट। तो शास्त्र भेंट मतलब किसी को गिफ्ट देना, उपहार देना। तो शास्त्र भेंट के अंतर्गत जो है जो दिया जाता था वह प्राचीन पवित्र ग्रंथ को दिया जाता था। सो राइट ऑप्शन जो होगा 10 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय, क्वेश्चन में 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1922, 1920, 1905 या 1907 के अंतर्गत? देखिए, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिल्ली में स्थित है उसको बनाया गया था 1920 में, 1920 में। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वक्त ऐसा भी था कि इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रखते थे? युद्ध में, तारीख में, खेल में, या शिक्षा में? तो देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह वक्त कौन सा था जिसके अंतर्गत जो थे सभी इतिहासकार एक जादू में खोए रहते थे? तो देखिए, वह जादू था तारीख का, जो हमेशा तारीख को ध्यान रखते थे और उसी को क्या मानते थे, इतिहास मानते थे। तो यही इतिहासकार जो थे तारीख की जादू में खोए रहते थे। सो राइट ऑप्शन 12 का जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1770, 1771, 1772 में, या 1773 में? देखिए, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है वह भारत के गवर्नर जब बनते हैं तो बनते हैं 1773 ईस्वी में। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। 13वें क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है, कैसे मानते हैं इतिहास को लोग? इतिहास बहुत उबाऊ है, या बहुत रोचक है, या मज़ेदार है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इतिहास जो है रोचक ना होकर क्या है, बहुत ही उबाऊ है। और उबाऊ क्यों है? क्योंकि इसमें तारीखों का क्या है, जादू है। यहाँ तक कि इतिहासकार भी मानते थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, ए होगा। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी संसार मतलब पश्चिम में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? आधुनिक काल की क्या विशेषताएं, क्या करैक्टरिस्टिक है, कैसी मानी जाती है? विज्ञान का विकास हुआ, तर्क का युग हुआ, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग हुआ, या उपयुक्त सभी? देखिए, जहाँ विकास की युग होगी वहाँ तर्क ऑलरेडी आएगा, और जहाँ तर्क और विकास दोनों हो जाएगा वहाँ पे लोकतंत्र भी हो जाएगी और मुक्ति युग भी आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिन, या लॉर्ड माउंटबेटन? देखिए, ब्रिटिश भारत का अंतिम जो वायसराय था वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो अभी कराया हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक कटाट, ड्यूक ऑफ कर्नाट, या उपयुक्त सभी? तो जो आर्थर था उसको जो पदवी दी गई थी वह दी गई थी सी, ड्यूक ऑफ कनाट। राइट ऑप्शन 18 का क्या होगा, सी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, 18 का सी होगा। ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि दी गई थी। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, और लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन होगा कि पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा गया है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, या सभी? देखिए, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। वह हिंदू में बांटा, मुस्लिम में बांटा, और ब्रिटिश में बांटा। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा। अर्थात राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, सभी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्लास जो होगी बहुत ही हेल्पफुल होगी। 20 क्वेश्चन
जो है बहुत ही कम समय में आप जो है अच्छे तरीके से और डीपली क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।